वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं लौकी प्रखंड के बनगामा उत्तर पंचायत में, और यहां के वर्तमान मुखिया अशोक कुमार सिंह मेरे साथ है। 2001 से 2006 तक भी ये मुखिया रहे थे। तो सबसे पहले मुखिया जी, आप मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और आपके बनगामा उत्तर पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी को अभिवादन कीजिए। मैं सभी को अपने तरफ से नव वर्ष 2021 की ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। नेक्स्ट मेरा ये है मुखिया जी कि मैं किसी भी पंचायत में जाता हूँ तो मेरा मानना है कि एक एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, यानी और शिक्षा जीवन का प्रकाश है, और जो शिक्षित है वही पंचायत को भी थोड़ा उजाला की ओर ले जाएगा। तो मेरा होता है कि मुखिया जी से मैं पूछूं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि वोट देने के टाइम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। तो आपसे ही मैं पूछता हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने कहाँ कहाँ से की है वो बताइए। मेरा क्वालिफिकेशन फाइनली एमएससी है, जूलॉजी से मैंने किया हूँ, LNMU दरभंगा से। मेरा यहाँ का बेसिक जितना भी एजुकेशन रहा है, यहीं पर मेरा बनगामा में मिडिल स्कूल है, मेरा वहीं से एजुकेशन रहा है। उसके बाद हाई स्कूल में बनगामा में ही पढ़ा, फिर जाके दरभंगा में मारवाड़ी कॉलेज में इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया वहाँ से मारवाड़ी कॉलेज से। उसके बाद यूनिवर्सिटी से MSc किया मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से। तो सर, अब मेरा या बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब इतने पढ़े लिखे आप थे तो फिर पॉलिटिक्स को हमारे समाज में नीचे नज़र से देखा जाता है। यहाँ तक कि जब मैंने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो मेरे माताजी पिताजी ने मुझे भी मना किया था छात्र संघ चुनाव, और आप तो क्षेत्र की राजनीति में आ गए, मैं छात्र की राजनीति में था। आपको क्या इतने पढ़े लिखे होने के बाद लोगों मम्मी पापा ने कहा होगा ना कि क्या इतना पढ़ लिख के इसीलिए पढ़ाएं, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, हाँ, सबसे बड़ी बात है जो एजुकेशन लेके पैसा कमाना ही एक ध्येय नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लोगों को लगता है यदि अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यदि अच्छा हायर एजुकेशन किया है तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने और अच्छे पैसे कमाए या अच्छा इज्जत मिले। समाज की तरफ कोई रुख नहीं करना चाहता है। जैसे गांव में दलित है, गरीब है, जो 2 जून की रोटी के लिए वो दर ठोकरे खाता है, उसका विकास कैसे हो, उस तरफ कम ही लोगों का ये नज़र जाता है। जो इस तरफ क्यों जाए, आखिर इससे क्या फ़ायदा, हमको क्या मिलेगा। तो सब कुछ फ़ायदे के लिए नहीं होता है। और मेरा ऐसा मानना है, यदि जिस तरह से आजकल मुखिया का इलेक्शन हो, चाहे आपको MLA का इलेक्शन हो, चाहे MPs का इलेक्शन हो, सब में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि एजुकेशन नहीं है तो हम दूसरे, जैसे कोई सरपंच है या कोई मुखिया है जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं है, तो यदि वो चेक पर साइन कर रहा है तो वो पढ़ के कोई दूसरा सुनाएगा, ये किस योजना का चेक पर साइन कर रहे हैं आप। तो उस तरफ यदि अपना एजुकेशन नहीं है तो दूसरे के कहने पर हम कितना फेथ कर सकते हैं, तो वहाँ जाके वो कमी, वो वहाँ जाके प्रॉब्लम आ सकता है। और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, आप किसी भी क्षेत्र में रहें, डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, पॉलिटिशियन बने, वो कभी जाया नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। यदि आप एजुकेटेड पर्सन है तब, यदि आप एजुकेटेड नहीं है तब, उसमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। एजुकेशन करने के टाइम आप सोचते होंगे कि हम कुछ करें, फिर राजनीति में वो मूव कैसे हुए वो थोड़ा बताइए। ओ देखिए, राजनीति में आने का मुँह मैं एक वाकया बता देता हूँ। जिस समय मैं दरभंगा में पढ़ रहा था मारवाड़ी कॉलेज में, उस समय में आग लग गई थी हमारे बगल के गाँव ककरडोम में। उस समय मैं शायद इंटर में था, शायद इंटर में या ग्रेजुएशन में था, याद नहीं है उस समय। और उस समय मेरा बैलगाड़ी हुआ करता था, अब तो ट्रैक्टर है, सब कुछ है। उसमें बैलगाड़ी से मैं चूड़ा और चावल और एक आदमी के लिए 2 लुंगी खरीद के, जो मेरा बहुत ही नियरेस्ट आदमी था, और चूड़ा चावल जाके उस मोहल्ले में बांटा जहाँ पर आग लग गई थी। माना पूरा घर जल गया था, रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं था। और मैं उस समय में पढ़ाई कर रहा था दरभंगा में। मैं तभी नहीं सोचा था जो मैं फिर पॉलिटिशियन बनूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि कोई भी गरीब कहीं भी मुझे मिल जाए और मुझे लगता है कि नहीं इसकी मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसे मदद करता हूँ, जिस रूप में हो, आर्थिक हो या आपका शारीरिक हो या मेरे जाने से हो, तो मैं मदद करता हूँ।
तो लगता है जो यही मेरा हो सकता है जो, हाँ, समाज से कनेक्टिविटी पहले से था। ऐसा नहीं है जो हम मुखिया बने तब समाज से जुड़े, ऐसा नहीं है, समाज से पहले जुड़े। और यदि किसी जॉब में नहीं गए, पुनः मैं मुखिया बना, तो समाज से तो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं हम। तो 2001 में मतलब फिर जैसे चुनाव का टाइम आया तो फिर इसमें कैसे? 2001 में मुखिया चुनाव इन्होंने लड़ा और आप लोगों ने इनको मौका दिया समाज सेवा करने का। फिर से 2006 से लेके 2015 तक जो है पंचायत रिजर्व कोटे में रहा और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, जिस वजह से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2016 में पुनः सीट जनरल हुआ और आप लोगों ने ही इनको कहा होगा तो इन्होंने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 500+ वोटों से जो इनको जीत दिलवाया है। जीतने के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस पंचायत से रिलेटेड ये जो बनगामा उत्तर पंचायत है यहाँ की, तो बनगामा उत्तर पंचायत के जितने भी युवा हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट हैं, जो मतदाता मालिक हैं, वोटर्स हैं, उन सभी की ओर से, क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है तो कुछ उम्मीद से जिताया होगा और आई होप उस उम्मीद पे ये खड़े उतरे होंगे। इनको जीते हुए लगभग 4 साल 9 महीने हो गए हैं। तो मुखिया जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा कि आपके बनगामा उत्तर में कितने वार्ड हैं और उसमें सड़क की कंडीशंस क्या है? क्यों? क्योंकि हम अगर किसी पंचायत को विकास के नज़रिए से देखते हैं तो वो वहाँ के सड़कों को देख के ही देखते हैं कि हाँ, सड़क अच्छा है तो गांव भी विकास है, विकसित है। तो आपने कितने वार्ड हैं और उसमें कितने सड़कों का विकास किया, वो बताइए। मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं, जिसमें कमोबेश स्थिति सड़कों की खराबी थी पहले, नहीं के बराबर कर सकते हैं आप। जैसे मेरा गांव बनगामा हो गया, चाहे हिरपट्टी मेरा है, औरहा है, हिरपट्टी है और ककरडूब है, डंगराहा है। उस समय पहले काम ही नहीं हुआ, मैंने राशि नहीं थी या जो भी रहा हो, और एमपी और एमएलए द्वारा भी जो कार्य किया जाना था वो मेरे पंचायत में 0 के बराबर था। कोई भी कार्य सड़क का नहीं हुआ। तो उसमें जहाँ तक मेरा बन पाया, तो जैसे बनगामा में भी कुछ सड़कें बनाई है मैंने, 5-6 सड़कें बनाया होगा बनगामा में। उसका हिरपट्टी में भी मैं 5-6 सड़कें हिरपट्टी में बनाया है। उसके ककरडूब डगराहा में भी मैं उतना ही बनाया हूँ। ककरडूब में नाला बनाया और ये सड़क बनाया। पूरी तरह से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सड़क हो गया, लेकिन हाँ है। इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे औरहा में कुछ हैं सड़कें जो उसका बनना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बनगामा में भी सड़कें हैं, जैसे ठकुरबाड़ी से लेके इसके घर तक, क्या कहते हैं, बबलू सिंह के घर, रामचंद्र सिंह के घर तक, वो सड़कें बहुत ही ज़रूरी है। ककरडूब में कुछ सड़कें ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर से लेके महादेवा रोड वाली सड़कें वो ज़रूरी है। उसके बाद में जगदेव राउत के घर से बीता मंडल का घर तक ये सड़क बहुत ज़रूरी है। एक आपकी नज़र में है, अगर कभी मौका मिला तो? हाँ, नहीं चाहूँगा जो यदि अभी भी है, उस समय अभी 2 महीना है, यदि कितना हो पाता है इसमें, वो मैं जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। 2 महीना समय है अभी। मुखिया को क्षेत्र की समस्याएं का पता होना चाहिए और वो इनको पता है, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि ऑन कैमरा आप कुछ समस्याएं भी बता दीजिए, क्योंकि जो बना दिया आपने वो बोलना आसान है, लेकिन जो नहीं बना है, क्योंकि लोग आपको बोलते होंगे मुखिया जी ये सड़क बनना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी जिक्र करना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के दृष्टिकोण से, वैसे मुखिया बहुत शिक्षित हैं तो मैं गेस कर पा रहा हूँ कि पंचायत भी शिक्षा के लेवल में ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, उनके बारे में आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं? स्कूल्स कैसे हैं, टीचर्स के बारे में बताइए। और इस बार जो 10वीं या 12वीं में आपके पंचायत के कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हुआ है, उन सबको भी विशेष दीजिए ताकि एग्ज़ाम फरवरी में जो होने वाला है, वैसे उसके बाद आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है तो पहले उनको शुभकामना दे दीजिए। एक्चुअली एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा ये नहीं कहूँगा जो मैंने एजुकेशन पर बहुत सारे कार्य किया। मेरा क्या था, मैं स्कूल जाता था, क्लासेस भी मैं लिया हूँ। बनगामा हाई स्कूल में क्लासेस बच्चों का कभी एक दिन आध दिन, या कभी कन्या विद्यालय बनगामा में है, 2 मिडिल स्कूल है यहाँ पे बनगामा में। हिरपट्टी में एक प्राइमरी है बादमा की औरहा में, और ककरडूब डगराहा में एक मिडिल स्कूल है। प्राइमरी डगराहा में है और हाई स्कूल बनगामा में अवस्थित है। स्कूल तो साथ ही हैं। हाँ, 7 स्कूल है हमारे पंचायत में, और मेरे ख्याल से वेल एजुकेटेड टीचर है हमारे यहाँ।
बनगामा की जहाँ तक सवाल है तो बनगामा में अच्छे टीचर हैं और एजुकेशन भी अच्छा कराते हैं ये लोग, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स में वो बात आनी चाहिए जो नहीं आ रही है। जैसे हमारे बच्चे 100% स्कूल आना चाहिए। जिस दिन 100% सारे बच्चे स्कूल आ गए तब मैं मानूंगा जो नहीं मैंने पंचायत के लिए कुछ कार्य किया है। उसमें कमी है, मैंने कई जगह मोटिवेट जाके किया। तो जैसे इलिटरेसी है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्टेज हैं, तो इस समय अभी भी है जो हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो बनने के बदले बिगड़ जाएंगे, ऐसा मोटिव उन महिलाओं में और उस परिवार में है अभी भी। तो अभी तक मैं मोटिवेट बहुत जगह किया हूँ, बच्चे आए भी हैं, लेकिन जो 100% होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। हाँ हाँ जो बच्चे इस बार 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उसका मेरा शुभकामना है। जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किया है या अपने घर पर बैठ के अपने बुक से तैयारी की है या यूट्यूब के माध्यम से, या बहुत सारा ये है आपका एप्लीकेशन है, बहुत सारा बैजूस है या बहुत सारा एप्लीकेशन है, उससे स्मार्ट क्लासेस वगैरह होता है और बच्चे करते भी हैं। तो मैं शुभकामना देता हूँ। जिस तरह से ये जैसे फिजिकली है या जैसे हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं उसमें और ऑनलाइन करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। उसमें क्वेश्चन आंसर का इशू रहता है, वो जो पढ़ाते हैं हमको सुनना है। उसमें क्या होता है, यदि कोई क्वेश्चन अराइज हुआ बच्चों के मन में तो वो फटाफट टीचर से पूछ लेते हैं और तत्काल जवाब मिल जाता है। उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन उसका शेड्यूल क्या है, पहले मैं पढ़ा देता हूँ, बाद में क्वेश्चन आवर बाद में रखेंगे, तब तक हो सकता है बच्चा क्वेश्चन भूल भी जाए। तो ये ऑनलाइन क्लास में जो प्रॉब्लम आई थी कोविड की वजह से, तो हाँ उसमें तो ये ठीक था कम से हाँ एकदम, अरे अरे उसका तो धन्यवाद करते हैं, ऑनलाइन क्लासेज का, इंटरनेट का धन्यवाद करते हैं, जो कम से कम हमारा जो ये एक चल रहा था, एजुकेशन चल रहा था, उसमें बाधक नहीं हुआ कोरोना, और हम लोगों का अनवरत शिक्षा लगभग चलता है। इसके लिए उसको भी धन्यवाद देते हैं। और कमी बेसी ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है या मुद्दा है वो ये है कि स्वास्थ्य मेरा अगला है कि मतलब इस पंचायत में, बनगांव उत्तर पंचायत में, अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या होती है तो क्या वो प्रखंड जाते हैं या यहाँ पे कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या एक्शंस लेते हैं आप, तो थोड़ा इस पे बताइए। और कोविड के दौरान अभी जो कोविड-19 आई थी उसमें भी आपने पंचायत अपने जो भी स्तर से किस तरह से आपने फाइट किया था कोरोना से, कोई पॉजिटिव केस आया था, कोई डेड हुआ था यहाँ पे कि नहीं, वो सभी थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे यहाँ कोविड हुआ था। हमारे पंचायत में मात्र एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसको मधुबनी में रांटी में जो बनाया गया था कोविड सेंटर, वहाँ पर उसको रखा गया और 2-4-5 बार जांच करने के बाद में नेगेटिव हुआ, पुनः वो अपने घर आया। मात्र हमारे पंचायत में एक पॉजिटिव मिला था, वो भी नेगेटिव हो गया फिर। और जहाँ तक शुरुआती आवर की बात है, फर्स्ट आवर जिसमें में कोविड का स्टार्टिंग हुआ था, लोगों को लगता था जो दिल्ली और मुंबई या पुणे से आदमी आएंगे तो यहाँ पर वो बीमारी को फैलाएंगे और सारा गांव का गांव ख़त्म हो जाएगा। उस समय मैं प्रखंड जाके डॉक्टरों से मिल के, उसके बाद मैंने यहीं से बनगामा में एक सेंटर बनाया था, कोविड सेंटर करके, ये पंचायत के लेवल पर बनाया था। और उसमें उसके लिए रहने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो हमारे द्वारा किया गया था, किसी सरकारी तंत्र के द्वारा नहीं किया गया था। और कुछ दिनों के बाद में इस हमारे पंचायत क्वारंटाइन सेंटर को उन्होंने हायर कर लिया और उसको प्रखंड में बना दिया। प्रखंड में बनाने के बाद में सारा व्यवस्था प्रखंड की थी। उसमें आदमी का कैसे खिलाना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा वो प्रखंड का था। मास्क, साबुन, सब कुछ किया आपने? हाँ, मास्क दिया, साबुन दिया, सैनिटाइज किया और इससे पीपीई किट ला के दिया, जो सैनिटाइज करता है उसको पीपीई किट ला के दिया, जो पूरे पंचायत में। स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? नहीं है, नाम का है लेकिन चल नहीं रहा है। इसके लिए मैंने पंचायत समिति में कई बार इस बात को उठाया, जो एक डॉक्टर दीजिए वहाँ पर। प्रॉब्लम ये आ रही है, उसका डॉक्टरों का कहना है जो सर डॉक्टर है ही नहीं। प्रखंड का जो मेन सेंटर है उससे यदि हम बाहर कहीं भेजते हैं तो यहाँ खुद डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर दिखेगा, जो देखता है उसको फुर्सत नहीं मिलती है, तो सर वहाँ पर कैसे जा पाएगा। तो डॉक्टरों का कमी होने के चलते हमारे पंचायत में वो सेंटर चालू नहीं हो पाता है। वो जवाब मिलने के बाद आप चुप हो गए?
चुप नहीं हुए। उसके बाद में मैंने एमएलए से भी बात किया, मंत्री जी से बात किया, सर यहाँ पर एक पोस्टिंग करवाइए कम से कम हमारे पंचायत में। तो वो कहा हाँ वो कराते हैं, फिर बात ख़त्म हो गई। यहाँ आया, अभी तक आया नहीं। एएनएम है यहाँ पे, वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर होती है, एएनएम रहती है, लेकिन एएनएम और डॉक्टर में डिफरेंसेस है दोनों में। इसके लिए लोग या तो लौकी हॉस्पिटल जाते हैं जो हमारे प्रखंड में है, या नहीं तो जल्दीबाजी में निर्मली है एक जगह जो हर एक जगह के आदमी को टेकअप करता है, तो निर्मली चले जाते हैं। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर दरभंगा की सुविधा है, दरभंगा लोग जाते हैं, बस यही। तो बहुत बढ़िया। कोविड के दौरान मुखिया जी के बेहतर प्रयास की वजह से यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया, और आया भी तो वो नेगेटिव हो गया। पंचायत में कोई हताहत नहीं हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। नेक्स्ट जो मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल। केनिया विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि हर घर जो है इजीली वाटर सप्लाई हो रहा है, वो भी डीप लेयर का। बिहार के मैक्सिमम लोग जो हैं वो गंदा पानी पीते थे, जिसमें कि बहुत सारी वायरस होती थी, जिसकी वजह से हमें पेट की प्रॉब्लम, गैस वगैरह होता था, जिससे हमारे जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं बिहार के, वो कर्ज में डूबते थे, उनका मैक्सिमम पैसा उस पर वेस्ट होता था। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए डीप लेयर का पानी हर घर सप्लाई करेंगे, ताकि स्वच्छ पानी पिएगा तो स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। तो इस पंचायत में कितने वार्ड हैं, उसमें कितने प्रोजेक्ट हैं, एक्टिव, डीएक्टिव, पेंडिंग कितने हैं, वो बताइए सर। हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं, और 14 वार्ड में 14 वार्ड में कई सेकंड पार्ट भी है, 4, 5 या 6 वार्ड में सेकंड पार्ट भी है। तो कई वार्ड में हाँ 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 हाँ, तो उसमें कहीं कहीं दोनों जो जहाँ पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जहाँ से पानी सप्लाई होती है, कई जगह 2-2 हो रहा है, कई जगह 1 हुआ है, 1 बाकी है, कई जगह अभी कार्य चल ही रहा है। क्योंकि सरकार का एक मानना था, यदि एक जगह जब तक फाइनल नहीं होता है कि योजना, तब तक दूसरा आप चालू नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जैसे जैसे एक फाइनल होता गया, और प्रत्येक वार्ड में एक फाइनल योजना हो गया है, पानी भी चल रहा है। कुछ वार्ड में पेंडिंग है या मतलब सब सक्सेसफुल है? नहीं, सक्सेसफुल, पानी तो सक्सेसफुल है अभी, हाँ वो सक्सेसफुल है। नेक्स्ट मेरा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 22 तक सभी को अपना घर एक दे देना है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी काम भी हो रहा है। मैं बहुत से पंचायत गया हूँ जहाँ पे अच्छे लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया गया है। इस पंचायत में 4 साल 9 महीने के दरमियान आपने कितने लोगों को दिया है अभी तक सुविधा का लाभ, और नए प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है? और फिर भी अगर कोई ऐसे गरीब हैं जो वंचित हैं, जो सही में वाजिब हकदार हैं, वो छूट गए हों, आपको लगता है कि सही में ये हकदार हैं, तो उसके लिए भी कुछ कहिए। हाँ, मेरे यहाँ लगभग जैसे 4 साल और 9 महीना आपने बोला, तो उसमें मुझे लगता है जो कम से कम 350 हाँ प्लस लोगों को आवास मिला है। एक दूसरा, प्रतीक्षा सूची में अभी तक 1400 आदमी का नाम मेरे यहाँ अभी है। हाँ जुड़ गया। उसके बाद भी कुछ ऐसे आदमी हैं, जैसे कंप्यूटर की गलती के कारण हो, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कुछ आदमी का नाम छूटा हुआ है, जो हम बीडीओ साहब को अवगत करा चुके हैं जी, इस आदमी का भी नाम जोड़ना है जो जेन्युइन है। हो सकता है अभी जैसे 14 से जो नाम जुड़ा हुआ है हो सकता है उन्होंने आवेदन इतना दिया, उसका आवेदन को हम लोग ये किए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज करके रखे कंप्यूटर में, और उसमें हम लोग सर्वे करा रहे हैं जो यदि किसी को मिला तो नहीं है इसमें, या यदि हम 14 से आदमी एप्लीकेशन लिए थे 2018 ईस्वी में, हो सकता है 2018 से लेके अभी तक में 200 आदमी को ये प्रधानमंत्री आवास मिल गया हो, तो वो तो ऑलरेडी उसमें से कट हो जाएगा। हाँ, तो उस तरह का बात है, और जैसा होगा हम देख लेंगे। यदि छूटा है तो उसको प्रयास करेंगे जो उसका भी नाम जुड़ जाए, जो गरीब कोई वंचित ना रहे उसमें। हाँ है सरकार भवन, मुझे लगता है जो 2011 के आसपास ही बना होगा, हमारे रीजन से पहले ही बना हुआ है। तो इसमें अभी सारे कर्मचारी आके बैठते हैं इसमें, चाहे इंदिरा आवास सहायक हो, चाहे वो PRS हो, चाहे पंचायत सचिव हो, या मेरा हॉल है, मेरा ऑफिस है, मैं भी आके बैठता हूँ उसमें। राशन कार्ड के सर थोड़ा बोल
हाँ, राशन कार्ड अभी बहुत सारे आदमी वंचित हैं इसमें। राशन कार्ड में बहुत सारे आदमी वंचित हैं इसमें। हम SDO साहब से मिलकर इस पर बहुत सारी बात भी किया था। बहुत सारा आदमी का जो कैंसिल किया गया था कोरोना के समय में, मैं जाके 257 आदमी का नाम स्वीकृत किया खुद जाके, और उसका कार्ड बना, अभी आया नहीं है लेकिन बन के आने वाला ही है। हाँ, लमसम हो सकता है जो उतना हो, पूरा डाटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन पेंशन देखिए, पेंशन में कुछ ऐसे आदमी है जिसका वंचित है, जो 1640 आदमी मधुबनी से वंचित है, जिसमें मेरे यहाँ से भी कुछ आदमी 300-400 आदमी बाकी है। वो बाद में उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र जमा किया, और जो CD बन के यहाँ से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर वहाँ पटना गया, उसका अभी तक नहीं आया है। बाद बाकी मुझे लगता है जो 25 केसेज लगभग बाकी होंगे। 25 केसेज ऐसा होगा जो जिन्होंने आवेदन किया और उसका अभी तक वो पेंशन नहीं आया है। चौक तो ये बाजार समिति ही है, चाहे हिरपट्टी चौक है, बनगाम बाजार समिति। मंच मीन्स ना, ऐसा कुछ मैंने अभी नहीं अभी नहीं बनवाया। हाँ, एक किया है, गोन्ही पोखरा का जीर्णोद्धार किया है मैंने। गोन्ही एक जगह है, वो हिरपट्टी और ककटू के सामने। नहीं है, पोखरा है। जल जीवन हरियाणा में भी हाँ, प्लांटेशन वगैरह मैंने किया है उसमें। तो मुखिया जी से मैंने इस पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं उन सभी की ओर से, क्योंकि आपने इनको जिताया है, आपने इनको अवसर दिया सेवा करने का, और आई होप ये पूरा सेवा किए भी हैं। बहुत से सवाल मैंने किए हैं और बहुत आसानी से इन्होंने जवाब भी दिया है। एक और सवाल मुखिया जी, बहुत से पंचायत में लोगों का कहना होता है कि मुखिया जी भ्रष्ट है, करप्ट है, घूस वूस लेता है, क्या आप भी लेते हैं? ये मैं नहीं कहूँगा। यदि कोई मुखिया घूस लेता भी है तो अपने आप को बोलता नहीं है जो मैं घूस लेता हूँ। इसके लिए मुझसे ज़्यादा बेटर रहेगा आप किसी पब्लिक में जाए, पब्लिक से पूछें, और पब्लिक कोई भी बोल दे जो मुखिया जी घूस लिए हैं, तब आके सीधा आप लाइव वो इस पर डाल दें जो मुखिया जी घूस लेते हैं इस पंचायत में। हाँ, मैं लड़ूंगा। लोग सब पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब कि लड़िए आप। ये लोगों का ही काम है। अगर हार गए तो क्या पप्पू यादव की तरह सेवा जारी रहेगी? देखिए, सेवा तो जारी ही रहेगी। सेवा मैंने एजुकेशन लैब से ही किया है, और इस ख्याल से नहीं किया जब मैं मुखिया, कभी मुखिया का इलेक्शन होगा तो मैं मुखिया में जीतूंगा, इस ख्याल से मैंने सेवा कभी नहीं किया। और यदि वो तो बात की बात है, वो तो नेगेटिव हम लोग सोचते ही नहीं हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसके लिए नेगेटिव सोचना ही नहीं है। और पॉजिटिव हर दृष्टिकोण में, यदि मैंने काम किया होगा तो मुझे वोट करेगा, नहीं किया होगा वोट नहीं करेगा, सीधा। तो लास्ट में मुखिया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुरुआत अच्छा किया हमने, अंत भी अब जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। और जाते जाते मैं चाहूँगा मुखिया जी कि मेरे व्यूवर्स को मधुबनी टीवी के और आपकी जो पंचायत के जो भी देखने वाले होंगे या जनता मालिक हैं, उन सभी को लास्ट में आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो कह दीजिए। मैं सभी से मैं अपने पंचायत वासियों से पुनः अंत में ये कहना चाहता हूँ, जो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना पुनः आपको देता हूँ, और आप लोगों से यही आशा रखता हूँ कि यदि मैंने कार्य को किया है तो पुनः एक बार मत हमको दें, और आने वाले समय में आपको शुभकामना देता हूँ, आपके परिवार को शुभकामना देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ जो ये कोरोना काल जो हमारे विकास में बहुत ही रोड़े बन के आया, बहुत सारा डेवलपमेंट कोरोना के चलते भी मेरा नहीं हो पाया, तो मैं ये आशा करता हूँ जो ये कोरोना काल ख़त्म हो, और पुनः जिस तरह से पटरी पर सबकी ज़िंदगी चल रही थी उसी तरह सबकी ज़िंदगी चले। और अंत में मैं सारे जनता, वोटर्स, भाइयों, बंधु, बुद्धिजीवियों से शुभकामना देते हुए अपने वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, न्यूज़ चैनल वालों को भी, जो आपने इतना समय दिया मेरे लिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।